ताहिर जावेद साहब के इसकी कोई एफर्ट्स जो डाली गई हैं इसका कोई मुस्तकिल हल भी निकलता है? अगर नहीं भी निकलता टू माय ओपिनियन, लेकिन फिर भी पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में है क्योंकि किसी ने कोशिश नहीं की थी जो पाकिस्तान ने कर दी। माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि ट्रस्ट डेफिसिट पे मुसलसल बात हो रही है, गारंटी का भी तो एक मामला है ना। तो ट्रस्ट डेफिसिट जहाँ पर ईरान सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ पर अमेरिका की तरफ से आप समझते हैं कि नेतन्याहू ये दबाव नहीं डालेंगे, ये डालेगा कि जो सीज़ फायर है उसको सबूताज किया जाए, या फिर जो लेबनान में वो कर रहा है बावजूद इसके कि इनिशियली लेबनान वाज द पार्ट ऑफ द सीज़ फायर एज वेल, तो ये कामयाब होता दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि नेतन्याहू डजंट वांट इट? मुझे तो ये कामयाब होता दिखाई दे, लेकिन साथ साथ मैं आपके दोनों मेहमानों की बातें सुन रहा था। ऑफ कोर्स नेतन्याहू जो है वो जो डिस्क्राइब किया था कि जी नादान बच्चा है, वो हमेशा इसराइल इसी तरह एक्ट करता है। और यहाँ पे ये आवाज़ें उठ भी रही हैं कि हमें इसराइल को अब कुछ चीज़ों के ऊपर बिठाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ें इस तरह नहीं होंगी तो फिर हम उनके फाइनेंशियल गेन्स को रोक सकते हैं। ये आवाज़ें उठ रही हैं, ये कल से आज तक कई दफ़ा सुनी जा चुकी हैं। अच्छा, क्योंकि इनको पता है कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है वो वहाँ पे इसराइल के अंदर उसकी खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। आज की बात नहीं, पिछली दफ़ा भी देख लें, इस दफ़ा भी देख लें, मसलसल होती रही हैं। अच्छा, और फिर मसलसल वो उनको अमेरिका रोक भी नहीं सकता। आप इसको समझना पड़ेगा ना, वो ये हम जितना मर्जी नेतन्याहू को देख रहे हैं कि वो जालिम है, उसने बर्बरियत की दाएं बाएं, लेकिन जो इसराइल के अंदर इलेक्शन के दिनों में हवा बनाई जाती है तो उसमें तो ये बोला जाएगा कि ये नेतन्याहू ने इनफ नहीं किया। इसकी जो अपोजिशन पार्टी है वो ये वादे करेगी कि हम जाएंगे तो इसको डबल करेंगे एफर्ट को। अब उसको बचने के लिए नेतन्याहू को कोई ना कोई मुखालफत, कोई ना कोई उल्टा सीधा काम किसी जगह पे करके अपने आप को सस्टेन करना है। तो ये हर शख्स की अपने अपने ऑडियंस के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका के अंदर अगर अमेरिका उसको रोकता नहीं है और इसको जंग को बंद नहीं करता तो ट्रंप की पार्टी अगला इलेक्शन हार जाएगी। जंग जारी होने की सूरत रुकने की सूरत में नेतन्याहू इलेक्शन हार जाएगा। तो ये ये पहली दफा एक ऐसा पंगे में फंस गए हैं कि लेकिन आई थिंक जितना पैसा और जितनी एनर्जी अमेरिका की सर्फ हो रही है, नेतन्याहू की तो उतनी नहीं हो रही है एनर्जी सर्फ, क्योंकि उसका तो सिस्टम भी अमेरिका का दिया हुआ है। एब्सोल्युटली नहीं हो रही, लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि एक जो 100 साल का एक नैरेटिव जो बना के खड़ा किया गया उसको एक दिन में तो चेंज नहीं हो सकता ना। लेकिन ईरान को ये जो चीज़ समझ नहीं है आज की डेट के अंदर कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा गेन है ना वो ईरान का है। ये जब ये पीस अकॉर्ड होता है, उनको अगर हर शिप के ऊपर वहाँ पे पैसे मिलते हैं, उनकी सैंक्शंस उठ जाती हैं, ये मैं कहता दो ही चीज़ें हो जाती हैं। तो आप समझती हैं कि ईरान के अंदर जितने एनर्जी के रिसोर्सेज हैं और अगर ये सैंक्शन उठ जाती हैं, ईरान को G20 में जाने से कोई रोक सकता है? अगले कोई 10 साल के बाद प्रॉस्पेरिटी को कहाँ वहाँ पे कोई रोक सकेगा? तो उनको तो हर सूरत में अब हटदर्मी से हट के इस कोड के ऊपर जाना चाहिए और छोटी छोटी दरअंदाजी इनको दरगुजर करना चाहिए और अपने जो मामले को मैं वैसे एम्बेसडर साहब की एक फनी चीज़ का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने बोला कि वो जो अड्डे दिए गए ना, उन अड्डों से वो, तो ये वही बात होगी कि एक सुसाइडर अफगानिस्तान से आए, उसको कोई इस्लामाबाद में रात रखे, वो सुबह उठ के धमाका कर दे और सुबह उठ के एम्बेसडर साहब कहेंगे यार उस रात रखने वाले ने तो कुछ नहीं किया ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना किसी भी जगह पे, आपने अड्डा दिया, आपने जगह दी है, ये कोई ये ऐसा नहीं है। एनीवे आई रिस्पेक्ट जैसे आप कहना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं वो he's just putting it in a lighter mode कि वो बता ये रहे हैं कि गल्फ की खामोशी itself जो है वो नहीं, ये बात उनका अपना राइट है, वो अपने आप को डिफेंड करें। ठीक जी, उनका अपना राइट है, वो अपने आप को डिफेंड करें। ठीक आप देखेंगे ये अड्डों के ऊपर बात होनी शुरू हो जाएगी और ये ईरान की तरफ से नहीं होगी, ये इन्हीं कंट्रीज की तरफ से होगी। जब ये देखते हैं, अच्छा आप क्या समझते हैं इन कंट्रीज की तरफ से क्यों होगी? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो सही हाथों में नहीं है, डिफेंड नहीं हुआ। डिफेंस नहीं, मुझे बताया ना, इंटरसेप्ट अगर कर सकते। दुबई में कितने छोटे चीजें जाकर लगी हैं, दुबई की इकानमी का बेड़ा गर्क हो गया इसी तरह। तो ये ओरिजिनली इनका जो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स है, ऐसा नहीं है।